ये कार्तिक पूर्णिमा का संकीर्तन है और बाबा नामाचार्य बाबाजी नामाचार्य बाबाजी कार्तिक शुक्ला अष्टमी को बाबाजी महाराज लगभग 250 भक्तों के साथ वृंदावन पधारे। तो ये कार्तिक मास का क्या महात्म्य है और क्यों इस तरह से वो आते थे, उसके बारे में हम आज समझेंगे। पहले अष्टमी को वो श्री निवासाचार्य प्रभु का सूचक कीर्तन, सूचक जो शोक में किया जाता है उनकी तिथि के ऊपर, तो वहां निवासाचार्य प्रभु का सूचक कीर्तन होता था। और नौमी को श्री गोपाल गुरु जी का सूचक कीर्तन कार्तिक में, और चतुर्दशी को अक्रूर घाट पर गौर आगमन कीर्तन के पश्चात पूर्णिमा के बाद उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण कीर्तन करना होता था। तब लेखक ये जो थे अवध बिहारी लाल कपूर, वो कहते आगरा में रहते थे। ये हमने सारा प्रसंग पढ़ा था और कैसे तब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी इनके शिष्य गौरांग दास बाबा से, और ये आए हुए थे। तो ही वॉज अराउंड 42 ईयर्स ओल्ड, ये अवध बिहारी लाल कपूर जी। तभी ये आगरा में ही रहते थे, तो इन्होंने ये सब दर्शन खुद किया हुआ है। तो ये अमय निमाई मंदिर जो है वहां से शुरू होता था और वहीं पर विश्राम होता था। अब हम ये समझते हैं कि इसका क्या महात्म्य क्या है, क्या महिमा क्या है, क्यों इतने भक्तों के साथ 250। और पहले महाराज जी खुद आया करते थे और आज चित्रपट के रूप में आते हैं। आज चित्रपट के रूप में वहां कलकत्ता से आते हैं महाराज जी, और उनके शिष्य उनको चित्रपट के रूप में लेकर आते हैं। क्या उसका महात्म्य है। और दूसरी बात ये कि गौरांग महाप्रभु का जो अमय निमाई का दारू विग्रह है, जिन्होंने दर्शन किए हैं, मैंने पिछली बार दर्शन भी भेजे थे, तो वो उतने ही बड़े लंबे विग्रह हैं, राधा भावित विग्रह हैं। वो बिल्कुल राधा भाव की झलक उनमें साक्षात दिखाई देती है। वो उतने ही बड़े हैं जितना महाप्रभु का स्वरूप था। पहले वो जो विग्रह था रामदास बाबा जी के होते हुए पूरा का पूरा विग्रह जलूस में जाया करता था, लेकिन अभी उसकी पालकी जाया करती है कि उस तरह से। अब हम समझें कि देखिए अब रथ यात्रा है, कल हमने सबने रथ यात्रा इधर दर्शन किया। रथ यात्रा क्या है, एक पुरी में श्री मंदिर से पुरी से श्री मंदिर से जो गुंडीचा जाना है, वो ठाकुर जी की द्वारिका से लेकर वो वृंदावन की यात्रा है। और जो उस रस्सी को, क्योंकि ठाकुर जी इतने हताश हैं, इतने ठाकुर जी जगन्नाथ जी जो का स्वरूप है ना, वो जगन्नाथ जी का प्रसन्नचित्त स्वरूप नहीं है, वो जगन्नाथ जी का रोता हुआ स्वरूप है। वो उनका करुणामय स्वरूप है, जो वो स्वयं करुणार्ध हैं। वो स्वयं रो रहे हैं और वो घर जाना चाहते हैं, वो वृंदावन जाना चाहते हैं। और जो उनकी रस्सी को हाथ लगाकर वो उनको खींचकर गुंडीचा वृंदावन की तरफ ले जाता है, वो जो घर भूल गया हो, जो उनकी ठाकुर जी की यात्रा में उन्हें घर ले जाने में जो सहायक होता है, वो ठाकुर जी का अपना हो जाता है। एक भूले भटके इंसान को जो हाथ पकड़कर उसके घर छोड़ाए, वो उसका अपना ही तो होगा ना। तो रथ यात्रा में जो सहयोगी होते हैं ठाकुर जी के, इस यात्रा में ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उस पर बड़ी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी यूं खड़े हैं, जगन्नाथ जी यूं खड़े हैं रोते हुए कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और वो गुंडीचा में सब इतने दिन वहां पे करेंगे, खूब वो वृंदावन रस का आस्वादन करते, वृंदावन के व्यंजन का भोग लगता है। उसका जो वहां का मेन्यू होता है वहां से फर्क होता है, श्री मंदिर से फर्क होता है। हालांकि बनाने की, सिद्ध करने की परिपाटी वही है, वैसी ही रसोई वहां भी बनी हुई है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वो वृंदावन वेश से, वृंदावन भाव से वहां पे गुंडीचा में वास करते हैं। तो ये क्या है, ये एक भाव है ना। अब इतने बरस बीत गए, क्या जरूरत है, बड़ी गाड़ियां आ गईं,
बड़ी गाड़ियां आ गई, ट्रक आ गए, गाड़ी में बिठा के जगन्नाथ जी को ले जाया जाए। क्यों इतना बड़ा लाखों की तादाद में, और उसके अरेंजमेंट के लिए पुलिस होती है, सब कुछ व्यवस्था की जाती, इतने यात्री आते हैं। हर प्रभुपाद जी की कृपा से देश विदेश में ये सब रथ यात्राएं होती हैं और हम सब इसके सहभागी बनते हैं, सहयोग देते हैं, हम उत्सव का आनंद लेते हैं। तो ये क्या है? एक भाव है ना, भाव की प्रधानता है। भक्ति वही तो है ना, एक भाव की प्रधानता है। तो अभी कार्तिक जब 5000 साल पहले जब भी महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को अक्रूर जी वृंदावन से ले गए, तो सारा वृंदावन विरह में डूब गया, उनके वृंदावन विरह में डूब गया। और 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव भावित गौरांग के रूप में जब वो आते हैं वृंदावन, तो वो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि है। ये उस उत्सव की महत्वता है। हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, कार्तिक ये 500 साल पहले क्या हुआ था जब महाप्रभु वृंदावन आए थे। हम उस स्थिति को देखकर उस भाव के आश्रय में, फिर हम रामदास बाबा के आश्रय में, फिर हम चलेंगे उस संकीर्तन की ओर, कि वो संकीर्तन कहाँ बढ़ता है और इसका क्यों इतना महात्म्य है, क्यों इतना सैलाब का सैलाब, कलकत्ता से विशेषतः आने की क्या जरूरत है, क्यों इतना महत्व है। और उन्होंने ये अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया था रामदास बाबा ने। किसी आचार्यों की तिथियां हो, किसी का तिरोभाव हो, किसी पे प्रादुर्भाव तिथि हो, तो सबके वहां पहुंचना ये साक्षात एक उस दिन कृपा को प्राप्त करना है। हम कहीं भी रहते हो। मुझे याद है एक भक्त की, मैंने एक महिला भक्त थी, उनकी मैंने कथा पढ़ी, और क्या रहती वो वृंदावन से बहुत दूर थी, और बस सुबह अपने ठाकुर जी की सेवा करना, और कैलेंडर में एक बार देख के अपने पति के कान में ये डाल देना, अपने घर के बच्चों के कान में ये डाल देना, आपको पता है आज राधा अष्टमी है। अच्छा, तो आज राधा अष्टमी है, तो क्या हुआ, राधा अष्टमी का भाव जुड़ गया सबकी स्मृति में। आपको पता है आज गोपाल भट्ट जी का प्रादुर्भाव है, आज श्रीरंगम में बहुत बड़ा उत्सव हुआ होगा। क्या हुआ, एक भाव जुड़ गया। वो कहीं भी रहती हो, एक तिथियों, एक कैलेंडर के महात्म्य से, उसके माध्यम से उसने ठाकुर को पा लिया। और उसके जो पति थे, उन्होंने भी उसके जाने के बाद इन तिथियों का इस तरह से आदर किया कि वो स्मृति में, उसका विचरण जो स्मृति थी उसकी, इस तरह से। आपको पता है आज निवासाचार्य जी का दिन है, आज गोपीनाथ प्रभु प्रकट हुए थे, आज मधु पंडित जी की तिथि है, आज रूप गोस्वामी पाद का तिरोभाव है, सनातन। तो इन आचार्यों की क्या है, तिथियों से हम साक्षात एक प्लग लग जाता है, एक डायरेक्ट कनेक्शन का, और हमारे यही सही सगे संबंधी हैं जिसको हमें स्मरण करना चाहिए। हमारी स्मृति में ये हम भरेंगे तो बाकी धीरे धीरे सब निकलेगा। तो हम पहुंचते हैं कि जब महाप्रभु आते हैं कार्तिक पूर्णिमा पे, क्या होता है इस तरह से। शुभ कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रभु ने वृंदावन में पदार्पण किया है। ये हम कहां पहुंचे, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का समय में। ठीक है, कालिया दमन रिध में, कालिया दमन जहां पे उन्होंने बचपन में स्नान किया था ठाकुर ने, वहां पे रिध में स्नान, रिध गड्ढे को बोलते हैं, हृदय भी गड्ढा है ना, हम सब कुछ भरते रहते हैं उसमें। इस तरह से कालिया दमन रिध में स्नान करके यमुना के किनारे किनारे प्रस्कंदन तीर्थ, द्वादश आदित्य, कौन सा, जहां पे मदन मोहन जी का मंदिर है, केशी घाट आदि लीला स्थलियों का दर्शन किया। गोपेश्वर महादेव गए, इमली तलाह वंशी वट गए, फिर श्री कृष्ण की रास स्थली देख वे प्रेमानंद में मूर्छित होकर गिर पड़े। क्यों, अब हम ये समझें, क्या, क्योंकि वो विरहनी उन्मादनी राधा रानी हैं,
और वो वृंदावन में आकर किसको ढूंढ रहे हैं? वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। और गोपेश्वर के पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई कि हे गोपेश्वर। महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु गोपेश्वर के पास, और उनको गुहार लगाई कि हे गोपेश्वर, बोलो बोलो, हे गोपेश्वर, कहाँ कौथा अमारो प्राणेश्वर। कि मेरे राधा रानी गोपेश्वर महादेव से पूछ रही हैं कि मेरे प्राणेश्वर भगवान कृष्ण कहाँ हैं? क्योंकि वो उस समय विरहनी उन्मादिनी, वो अपने उसी भाव में हैं जहां वो 5000 साल पहले थे। ठीक है। फिर यमुना तट पे जाते हैं और ढूंढते हैं, हे काली यमुना, हे श्री यमुना जिसने कालिया दमन किया था, वो मेरा काला सोना कहाँ है? वो काला कृष्ण कहाँ है? यहां तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो उनके कीर्तन से वृंदावन मुखरित हो उठा। वो एक स्थली को देखकर प्रेमानंद में मूर्छित हो गिर पड़ते। मूर्छा भंग होने पर दिन भर वहां नृत्य कीर्तन करते। उनके नेत्रों से चैतन्य महाप्रभु के जल से प्रेम नदी बह चली। मथुरा और वृंदावन के सहस्त्रों लोगों उनके दर्शन को टूट पड़े। उन्हें देख सभी ने कहा, ये तो साक्षात कृष्ण हैं। कृष्ण को छोड़कर किसी में इतना प्रेम होना संभव ही नहीं है। जिस वृंदावन के दर्शन की साध ना जाने चैतन्य महाप्रभु कब से अपने हृदय में संजोए हुए थे, जिसके लिए ना जाने उन्होंने कितने आंसू बहाए थे। 2 बार दर्शन के लिए प्रयास भी कर चुके थे और वापस भी जा चुके थे। वहां पे हताश हो चुके थे कि मैं वृंदावन कभी नहीं जा पाऊंगा। उसी वृंदावन के तरुलताओं के बीच अपने को पाकर वे फूले नहीं समा रहे हैं। वे प्रत्येक वृक्ष को आलिंगन कर रहे हैं। कब? कार्तिक पूर्णिमा को वृक्ष को आलिंगन कर वैसे ही सुख का उपभोग कर रहे हैं जैसे अपने किसी अति प्रिय के आलिंगन से उन्हें होता है। आलिंगन कर उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय में बार बार आनंद की तरंग उठती है। ऐसी प्रबल तरंग की मूर्छित हो पड़ते हैं। तरुलता इतने दिन के बाद अपने प्राण धन काले कन्हई को गौर कन्हई के रूप में पाकर उनके ऊपर प्रेम पूर्वक पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। वृंदावन देखिए प्रेम का स्थान है। यहाँ के तरुलता पशु पक्षी सब प्रेम से गठित हैं। उनके अंदर रक्त मांस मज्जा नहीं है, उसमें प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वृंदावन है। प्रेम का प्रसवन आनंद है और इसलिए यहाँ का सब कुछ आनंदमय है। प्रेम कब होता है? जब आप आनंद में होते हो। आनंद के स्रोत से प्रेम का जन्म होता है। इसलिए यहाँ अगर वृंदावन में प्रेम है तो ये वृंदावन आनंदमय है। आनंद ही आनंद का घर है। ब्रह्म संहिता में तो उल्लेख है कि वृंदावन में जो एक सहज कथा भी होती है ना, कोई चर्चा भी ठाकुर की चलाता है तो वो भी संगीत हो जाता है। सहज अगर आप निकुंज की गलियों में आप निकलते हो तो वो एक नृत्य की तरह हो जाता है। महाराज श्री बहुत बार बताते थे, कहते हमारा वो हम सब्जी लेने किसी को भेजते थे, किसी अपने बारे में बात करते थे किसी शिष्य को, तो वो कहता था साइकिल पे मैं अभी जल्दी होकर आया, तो देर लग गई तो क्या, अरे तुमने इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? कहते बस मैं गया था, सब्जी वाला वही तो है। फिर मैंने कहा झट से गोपीनाथ राधा रमन जी गोकुलानंद सब पास में से होता ही आऊं, सप्त देवालय हो ही आऊं, तो ये सब्जी लेना हुआ कि भजन का अंग हो गया। वहां तो चलना भी नृत्य है। वो चलना एक एक पग के ऊपर जो वृंदावन में आप चलते हो, ठाकुर बलिहारी होते हैं। हमारा भाग्य हमारे सौभाग्य की सीमा होती है जब हम वृंदावन में एक एक कदम हमारा पड़ता है। ये ब्रह्म संहिता में लिखा है। मदन टेरवाले महाराज भी कहते हैं वहां जो चिड़िया गाती है तो चिड़िया नहीं है, ऋग्वेद के श्लोक हैं जो चिड़िया भी गाती है। वृंदावन का हम कहाँ तक तुलना करेंगे? कहीं पे महर्षि भी शिष्य भूति कृष्ण महर्षि बहुत बार कहते कि जब हमारे अभी तो प्रकृति में उतना सौंदर्य उतना कम होता जाता है, ठाकुर जी कृपा करें समय से और हो जाए अच्छा, सब कुछ हरियाली आए वृंदावन में। तो कहते चिड़िया जब सुबह गाती थी तो ऐसे आवाजें आती थी, राधे कृष्ण
राधे कृष्ण। और मोर जैसे डोला करते थे, वृंदावन में कितने मोर थे। तो उन्होंने, प्रभु इस समय वृंदावन के भाव से भावित हैं, इसलिए वे जिधर भी जाते हैं, 500 साल पहले की बात है, वृंदावन तो वन ही था, तो वो नाचते कूदते जाते हैं। तो वृंदावन के मयूर मयूरी उनके आगे आगे नाचते हैं, मृगों के यूथ और गैया के झुंड भी उनके साथ हो जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आज उन्होंने अपने काले कन्हई को गोरे कन्हई के रूप में पाया है। शुक सारी आकर ठाकुर के कंधे के ऊपर बैठ जाते चैतन्य महाप्रभु के, उन्हें भय नहीं लगता, और प्रभु उनसे प्रेमालाप करते हैं, और वे राधा कृष्ण का गुणगान करके उन्हें तृप्त करते हैं। कौन कौन शुक सारी गाते हैं, राधा कृष्ण की बातें उन्हें सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। और प्रभु मृगों को एकदम से ऐसे भुजाओं में बंद कर लेते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनका मुख चूमते हैं, उनके नेत्रों से तो अश्रुधार बह जाती है। मृग भी प्रेम विहल होकर अश्रु विसर्जन करने लगते हैं। प्रकृति जो है वो ठाकुर जी के कार्तिक मास पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु के आने का स्वागत करती है, क्योंकि वो दिन 5000 साल के बाद जो हमें वहां पे मिला, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो हमारे ठाकुर वहां पर आए और मिलित युगल के रूप में आए। और संध्या समय प्रभु ने अक्रूर तीर्थ पर जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः काल चीर घाट पर स्नान कर यमुना किनारे एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर कीर्तन किया। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, वह कृष्ण लीला के समय का प्राचीन वृक्ष था, जो आज भी वह वृक्ष विद्यमान है, जो इमली तला के रूप में है, जहां पे महाप्रभु सामने बैठे। अभी तो हम परिक्रमा का रास्ता देखते हैं ना, वो वहां पे कुछ नहीं था, सीधी यमुना जी ही थी। तो महाप्रभु ने वहीं सामने सब लीलाओं का चिंतन किया बैठकर समाधि में वहां पर। तो बहुत सुंदर दर्शन है इमली तला में, जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा की। इतने सालों के ठाकुर जो गए हुए थे तो वो आए। अब उसी के आश्रय में यही भाव, जैसे रथ यात्रा का भाव है, उनको गुंडीचा लेकर जाते हैं, तो ये भाव पहले तो अमय निमाई के रूप में आया, अब अमी निमाई के चित्रपट के रूप में आता है, और नामाचार्य रामदास बाबा का चित्रपट आता है। लेकिन जब बाबा जी थे, रामदास बाबा जी थे, तो स्वयं अमय निमाई को लेकर चलते थे और ये उद्घोषित करते थे कि देखो देखो कि महाप्रभु स्वयं आए हैं। हम अगली बार जब मधुसूदन गोस्वामी का चरित्र पढ़ेंगे तो हम उसके में अमय निमाई का भी चरित्र पढ़ेंगे, तो उससे हमें और थोड़ा इसमें इस चरित्र के ऊपर प्रकाश पड़ेगा कि किस तरह से अमय निमाई वहां पर वृंदावन में उनका आगमन हुआ। तो ये 6 घंटा 8 घंटा ये जलूस पूरा का पूरा नाम संकीर्तन चलता है। कैसे? अमय निमाई से चलिए हम चलते हैं साथ में, आप मेरे संग, हम रामदास बाबा के आश्रय में हम साथ में चलते चलते उनके आश्रय में हम आगे बढ़े। और क्या बोलते हैं, एक ही भजन है, क्या है? आमाधेर 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 प्राण गौरा राय। जब भी किसी बात को 3 बार कहा जाता है ना, तो वो पक्का हो जाता है। कहते हैं वो पक्का, उसमें जैसे 3 बार बोलो तो उसको वो पक्की बात हो गई। तो आमादेर का अर्थ क्या है? हमारे हमारे हमारे। आमादेर 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 प्राण गौरा राय, की हमारे प्राण कौन है? गौर हैं, और वो आज वृंदावन आए हैं। तो अगर वो विरहनी उन्मादनी, अगर राधा रानी किसको, ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं और उनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, तो हम उनके आश्रय में अगर ये याचना करें तो फिर हमें क्यों ना हो, हम क्यों ना हो। बात तो संबंध की है ना। हमने जब बोल दिया कि हमने अपना एक संबंध बना लिया, हमने उनका हवाला दे दिया, हमने एक नाता जोड़ लिया कि हमारे वो महाप्रभु हैं और हम आए हैं महाप्रभु को भी लेकर और बाबा जी का भी चित्रपट लेकर, और हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर हमें भी इसमें दर्शन हो। तो क्या बोलते हैं,
आमादेर 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 प्राण गौरा राय, आमादेर प्राण गौरा राय, कृष्ण विरहनी उन्मादनी प्राण गौरा राय। और उन्होंने ये नहीं बोला कि कृष्ण आए हैं, ना ही उन्होंने ये बोला कि वहां पे कृष्ण आए हैं। कृष्ण के विरह में गौर आए हैं। कृष्ण के विरह में कौन? भानु नंदिनी आई हैं। कृष्ण विरहनी भानु नंदनी प्राण गौरा राय। बोलो बोलो श्री यमुने कथाए अमर कालिया दमन। यमुना जी पे गुहार लगाते किसी घाट पे जाकर, और फिर उससे पूछते कि हे यमुने, आप बताओ कि हमारे गौरा राय जो ये बोलते हैं उसके भाव में आए कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं। फिर आगे जो जो सिद्ध स्थलियां हैं और जहां पर महाप्रभु गए हैं वहीं वहीं गुहार लगाई है। बोलो बोलो हे वंशी वट कथा मरो वंशी धारी, अमरो प्राण गौरा राय, आमादेर प्राण गौरा राय। बोलो बोलो गोपेश्वर कथा अमरो प्राणेश्वर, আমার कौने दोषे छिले गले, कि मेरा आपने कौन सा मेरा दोष अपने हृदय में धारण किया है। हे गोपेश्वर महादेव, आप मुझे ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? कौन बोल रहा है? विरहनी उन्मादनी बोल रही है। हम भी वंशी वट पे जाएं, हम भी श्री यमुना जी के पास जाएं, हम गोपेश्वर महादेव के पास जाएं, हम भी उनसे यही याचना करें। यही हमारी रीति नीति है, गौड़ियाचार्यों ने जो बताया है। और फिर ये जो पूरा का पूरा समुदाय होता था, क्या करता था? सप्त देवालयों के आगे जाता था। सप्त देवालयों के सेवा कुंज के आगे सड़क पर बैठे हुए, सड़क के ऊपर, भीतर मंदिर में नहीं जाते। 300 का 250 का दल तो वहीं से आता था। तो वृंदावन के कितने लोग उनके साथ इकट्ठे होते होंगे, कितने आचार्य लोग होते होंगे, उनके भावाश्रय में कितने लोग जुड़ते होंगे। तो वो सेवा कुंज के बाहर बैठे हुए हैं, गोपेश्वर महादेव के भीतर मंदिर में नहीं गए हैं। क्यों? इतना किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि वो जुलूस में है। बल्कि उनको लिए पट खोल दिए जाते हैं। बाहर सड़क के ऊपर बैठे हैं, वंशी वट के बाहर बैठे हैं, इमली तला के बाहर बैठे हैं, और वो क्या गाते हैं? एक एक, और राधा रमन जी मंदिर के आगे जाकर गाते हैं क्या? इस संबंध से एक एक नाम का हवाला देते हुए, उनको अपना नाता याद कराते हुए कि कैसे बोलते हैं। मैं कुछ पढ़ती हूं इसमें से, आप देखिए कहां कहां से किस किस का वो संबंध जोड़ते हैं। कितना सुंदर है। ये सब रामदास बाबा जी के द्वारा रचित है। और 6 घंटे 8 घंटे जुलूस में यही आमादेर एक ही भजन चलता था, एक ही धुन चलती थी, और उसके अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं गाया जाता था। आमादेर 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 प्राण गौरा राय, आमादेर 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 सीतानाथ आनंदी, आमादेर सीतानाथ आनंदी। आप समझते जाइएगा सीतानाथ आनंदी कौन है? जो अद्वैताचार्य को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये अद्वैताचार्य के मंदिर के सामने जब ये सीतानाथ का मंदिर जो गोपीनाथ बाजार में है, जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उसके आगे आकर ये गान होता था, सीतानाथ आनंदी।
आमादेर 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 प्राण शची दुलालिया, आमादेर प्राण शची दुलालिया। किसी को किसी के माँ के नाम के साथ संबोधन करो तो उसको बहुत प्रिय लगता है। तो प्राण शची दुलालिया, हे शची के दुलाल आप कहाँ हो। आमादेर 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 गदाधर प्राण बंधुआ। ये पंच तत्व का पहले उन्होंने किया। गदाधर प्राण बंधुआ, ओ आमादेर गदाधर प्राण बंधुआ। आमादेर 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 श्रीवास अंगनेर नटुआ, ओ आमादेर श्रीवास अंगनार नटुआ। श्रीवास के आंगन में नाचने वाले नटुआ, नृत्य करने वाले आप कहाँ हो। आमादेर 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 प्रभु निताई पागल करा, ओ आमादेर निताई पागल करा। जो नित्यानंद को पागल करने वाले, उन्मत्त करने वाले हैं, हे महाप्रभु आप कहाँ हो। ये पंच तत्वों को प्रणाम करने के बाद फिर रूप गोस्वामी की तरफ बढ़ते हैं। आमादेर 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 श्री रूप रिध केतन, ओ आमादेर श्री रूप रिध केतन। ये संबंध बना के चलने वाली बात है कि हम भी इन आचार्यों के, हम भी इनके हवाले से, इनके नाते से आपसे याचना कर रहे हैं। आमादेर 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 श्री सनातन रे गति, ओ आमादेर श्री सनातनेर गति। सनातन की गति ही आप में है हे ठाकुर। आमादेर 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 श्री गोपाल भट्टेर प्राण, ओ आमादेर श्री गोपाल भट्टेर प्राण। आमादेर 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 श्री रघुनाथेर साधन, ओ आमादेर श्री रघुनाथेर साधन। फिर गोकुलानंद जब जाते हैं, आमादेर 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 लोक नाथ हृदय बिहारी, ओ आमादेर लोकनाथ हृदय बिहारी। आमादेर 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 श्री जीव जीवन धन, आमादेर श्री जीव जीवन धन। सब गोस्वामियों के हवाले से फिर बोलो बोलो हे ब्रिजर तरुलता, वृंदावन की हे प्रकृति। आज भी हम अगर जाएं वृंदावन की वृक्ष, वृंदावन की लताओं, प्रकृति से, उनसे हमें पूछना चाहिए श्याम बंधु गेले कोथा, कि हमारे श्याम बंधु कहाँ हैं। वृंदावन की जो गैया हैं, बोलो बोलो ब्रिजेर धनो धेनु कौथाया हमारा काला कानू, कि हमारे सांवरे कानू श्याम सुंदर कहाँ हैं। क्योंकि वहां पे लता पता वृंदावन में जो भी हैं वो ठाकुर जी का कृपा पात्र हैं। वो संत संत रसिक संत वैष्णवाचार्य हैं जो वहां पर उस रूप में सब तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो था, ये भाव था पूरा का पूरा कि कार्तिक पूर्णिमा में ऐसे संकीर्तन करते हुए वो सब गलियों में वृंदावन की, अमैने माई से शुरू होकर गोपेश्वर महादेव, इधर से चलते हुए इधर से गोपेश्वर से वापस आकर जगन्नाथ जी से सीतानाथ के मंदिर के सामने से होके वापस अनाज मंडी, रंग जी के मंदिर, अनाज मंडी, सेवा कुंज की गलियों से होते, इमली तला से केशी घाट, राधा रमन जी संध्या में पहुंचते, गोकुलानंद पहले, मदन मोहन जी उधर से, इधर रूप गोस्वामी पाद के मंदिर, सबके आगे गुहार लगाते हुए जाते। जो आज भी कार्तिक मास में अगर हम वहां हों तो हमें पूरा का पूरा उसमें से आश्रय लेके इसका लाभ लेना चाहिए। इनका ये बहुत सुंदर वहां, ये कार्तिक पूर्णिमा का संकीर्तन है। और बाबा नामाचार्य बाबा जी